दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सीरीज़ मिर्ज़ापुर के बारे में। मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ चुका है और जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इसको थोड़ा जल्दबाज़ी में बना दिया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका जो सीज़न 1 था वो 2018 में आया था, सीज़न 2 2020 में आया, 2 साल बाद लगभग, और सीज़न 3 4 साल बाद आ रहा है। पर 4 साल बाद आने के बाद ये हमें वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाया जो सीज़न 1 और सीज़न 2 ने हमें दिया था। इसके 6 एपिसोड तो ऐसे गुज़र जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब 6 एपिसोड गुज़र गए आपके सामने से। एपिसोड 7 थोड़ा-सा लाइटली, उतने अच्छे डायलॉग, एक्शन और दबंगई जो देखने को मिलती है हमें, लत लग गई थी सीज़न 1 और सीज़न 2 से। लेकिन सीज़न 3 में वो आपको बहुत कम फ़ील होगा, वो भारी डायलॉग्स, वो भारी एक्शन। और मिर्ज़ापुर का मतलब है कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया। इसमें सीज़न 3 में कालीन भैया और मुन्ना भैया गायब रहे 6 एपिसोड के बाद। 7वें एपिसोड में हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई भी देते हैं, तो कम बहुत कम एक कैमियो टाइप का हमें सीन देखने को मिलता रहता है बीच-बीच में। एपिसोड 7 को देखने के बाद आपके अंदर एक उम्मीद जागती है कि चलो अब बेहतर हो गया, 7, 8, 9, 10 बाकी 4 एपिसोड शायद हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। पर इस तरह के फायरी एक्शन और डायलॉग्स हमें देखने को मिलते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके हाथ फिर एक बार निराशा लगती है और आप 10वें एपिसोड तक, लास्ट तक सिर्फ़ इस चीज़ का इंतज़ार करते रह जाते हैं कि हमें मिर्ज़ापुर का जो एक्शन है, जो डायलॉग डिलीवरीज़ हैं, वो देखने को मिलेंगी। और वो कहाँ मिलती है? वो एकदम लास्ट में जाकर के आपको मिलता है, वो भी सिर्फ़ 10 से 15 मिनट के सीन में। तो हाँ, ये सीरीज़ डिसअपॉइंट करती है। मैं मेकर्स से कहना चाहूँगा कि आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 में जो हमें लत लगाई है, अगर आप उस लत को बरकरार रख सकते हैं, हमें वो एक्शन, वो डायलॉग्स, वो सीन्स दे सकते हैं जो आपने हमें सीज़न 1 और सीज़न 2 में दिए थे, तभी सीज़न 4 लेकर के आइएगा। अदरवाइज़ इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये देख कर के बहुत तकलीफ़ हुई कि जिस सीरीज़ को मैं मानता था कि अभी तक भारतीय इतिहास में सबसे अच्छी वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 है, सीज़न 3 उस चीज़ को एकदम बर्बाद करके रख दिया। आप लोग इस सीज़न को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि सीज़न 4 भी आएगा ही, क्योंकि जिस तरह से इसको ख़त्म किया गया है, इससे लगता है कि सीज़न 4 जल्द ही आएगा। तो बात करें इसके ओपनिंग सीन की, ओपनिंग सीन भी उतना अच्छा नहीं था, जितना अच्छा मैंने सोचा था। मुझे लगता है कि ओपनिंग सीन में इन्हें सबसे पहले वो सीन डालना चाहिए था जहाँ पे गुड्डू पंडित जाकर के कालीन भैया की मूर्ति को तोड़ता है। जैसे स्टार्टिंग होती है, वो जो हैमर उसकी गाड़ी से उतरता है, वो सीन बहुत अच्छा रहता इस सीज़न को स्टार्ट करने के लिए। और इस सीज़न को स्टार्ट करने के लिए इतना हल्का सीन डाला गया कि शुरुआत के 5 मिनट तो आपको पहले के सीज़न 1 और सीज़न 2 का रिकैप दिखाया गया है। उसके बाद सीज़न 3 स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे के 10, 15, 20 मिनट आप फ़ील करते हो कि आप क्या देख रहे हो। आप मिर्ज़ापुर देख रहे हो या कोई और सीरीज़ आपने शुरू कर दी है, क्योंकि वो इतने हल्के 10-15 मिनट जाते हैं आपके कि आपको ये फ़ील ही नहीं होता है कि आप मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देख रहे हैं। तो मुझे ओपनिंग सीन की कमी लगी, उसके बाद मुझे स्टोरी लाइन की कमी लगी, डायलॉग्स डिलीवरी जितनी भी चली हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अली फज़ल यानी कि गुड्डू पंडित की वजह से चली हैं। बाकी सब लोग बड़े हल्के डायलॉग्स बोल रहे थे। शरद शुक्ला, त्यागी जी और माधुरी जी, ये सब लोगों ने वो डायलॉग डिलीवरी नहीं दी जो हमें पिछले सीरीज़ में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया ने दी थी। ये 3 लोग ये सीरीज़ की जान हैं, और इन तीनों में से भी 2 लोगों को वैसे ही ख़त्म कर दिया गया। जो बची-कच्ची कसर थी वो अली फज़ल ने इस सीरीज़ को खींची है। अगर अली फज़ल के वो बेहतरीन डायलॉग्स, वो गुंडापन्ना होता, और इसमें अली फज़ल भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आया मुझे। तो उनका कैरेक्टर है, उसपे उतना दम नहीं दिखाई पड़ता है जितना सीज़न 2 और सीज़न 1 में हमें दिखाई पड़ता था। कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा लंबे डाल दिए हैं। ऐसा फ़ील होता है हमको देख कर के कि ये सीन कब ख़त्म होंगे, और अब तक इनको ख़त्म हो जाना चाहिए था। जैसे जब गुरु कालीन भैया को ढूँढने के लिए किसी ठिकाने पर जाती है, तो वहाँ से इसका जो वो पीछा कर रहे होते हैं बच्चे, वो सीन इतना लंबा चलता है कि 2, 4, 5 मिनट का अपने आप में वो सीन है। उसको देखते-देखते मैं बोर हो गया कि अब ये सीन कब खत्म होगा, ये कहाँ जा रही है, तो ये लोग क्यों इसका पीछा कर रहे हो, मैं परेशान हो गया उसको देखते-देखते। वो सीन इतना लंबा था। इस तरह के कई सीन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिना मतलब सीन सिर्फ़ लंबा किया जाता है टाइम बढ़ाने के लिए। तो पूरी सीरीज़ में कुछ ख़ास मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, एपिसोड 7 बहुत अच्छा है। अगर आपको एपिसोड 7 अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो डायलॉग सुनने को मिलता है कि शरद अब हम तुमसे वो करवाएँगे कि पूर्वांचल में आज तक नहीं हुआ। तो कालीन भैया का डायलॉग भी बहुत ज़्यादा हिट करता है, और जो 2-3 बैठकें दिखाई गई हैं, उन बैठकों में जो बातें होती हैं वो आपको ये फ़ील कराती हैं कि हाँ, आप मिर्ज़ापुर देख रहे हैं। अदरवाइज़ पूरी सीरीज़ बहुत हल्की जा रही है। मिर्ज़ापुर जानी जाती थी अनएक्सपेक्टेड सीन के लिए, जैसे पिछली बार सीज़न 1 में हमने देखा शरद शुक्ला के पिताजी थे, उनको जब गोली मारते हैं गुड्डू पंडित, तो वो सीन किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो ऐसा कर देंगे। सीज़न 2 में कई सीन ऐसे हुए जो कि आपको पता ही नहीं था, और जब लास्ट में मुन्ना भैया सीज़न 1 में बबलू को गोली मारते हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सीज़न 2 में कई सारे सीन ऐसे रहे जो हमने सोचे नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कर दिया जाएगा। सीज़न 3 में आपको सब कुछ पहले से पता होता है कि आप ये क्या होने वाला है, अब ये क्या करने जा रहे हैं। सारे सीन आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, सारे सीन आपको पहले से समझ में आ जाते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होने जा रहा है।
क्योंकि ये मिर्ज़ापुर की खासियत नहीं है। मिर्ज़ापुर की खासियत थी कि वो करना जो आपने सोचा ना हो। तो इस चीज़ की कमी मुझे इस सीरीज़ में दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से मैं इस सीरीज़ को 10 में से 4 स्टार दूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली 10 घंटे बैठकर जो मैंने इसको देखा, लगभग 8 से 10 घंटे के बीच का शो है ये। हर एपिसोड 50 से 55 मिनट का है। 8-10 एपिसोड हैं, तो लगभग 8 से 9 घंटे के बीच में अब सीरीज़ खत्म हो जाती है। तो मेरे जो 10 घंटे मैंने बैठ के इस सीरीज़ को देखा, मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं हुई, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया। तो 1-2 एपिसोड में मज़ा आती, वो भी कुछ-कुछ सीन्स में, ना कि पूरे एपिसोड में। तो मैं इसको 10 में से 4 स्टार दूँगा। आपको कितने स्टार देना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।